कहते हैं कि इंसान को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो चिंता होती है वो चिता के सामान्य होती है। हाय दोस्तों, मैं हूं विवेक जिंदल। स्वागत है आपका वीवी जिंदल यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से एक नई कहानी लेके आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले बहुत ही महान संत की, जिनका आसपास में काफी प्रभाव होता है और लोग भी उनको काफी मानते हैं। तो एक दिन क्या होता है, दो प्रिय मित्र अपनी प्रबल इच्छा से गुरुजी के पास आते हैं और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी, हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, हम आपके शिष्य चेला बनना चाहते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, अभी मुझे किसी भी चेले या शिष्य की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप कोई और गुरु बना लीजिए। वो बोलते हैं नहीं गुरुजी, हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत महान हो, हम तो आप ही को ही अपना गुरु बनाएंगे। तो वो अपनी जिद पे अड़ जाते हैं। तो गुरुजी क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम में से एक मेरा चेला बन सकता है, अभी ये फैसला तुम दोनों में से एक को करना पड़ेगा। वो काफी दुविधा में पड़ जाते हैं और वो बोलते हैं गुरुजी, ये फैसला हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, ये फैसला भी आप ही को ही करना पड़ेगा। तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी उन दोनों को एक एक बकरी दे देते हैं और बोलते हैं कि देखो, इन बकरियों का जो वजन है वो एक सामान्य है, इनकी जो खुराक है, इनका जो खान पीन है, वो मैं तय समय पे तय करके ही देता हूं। तुम इन बकरियों को अपने अपने घर लेके जाओ और 1 महीने के बाद इन बकरियों को यहां मेरे पास वापस लेके आओ। मगर ध्यान रखना, 1 महीने के बाद इन बकरियों में से कोई भी बकरी मोटी या पतली दुबली नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का वजन एक सामान्य ही होना चाहिए। तो उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि तुम में से कौन मेरा शिष्य बनेगा या चेला बनेगा। तो दोनों अपनी अपनी घर बकरियों को ले जाते हैं और क्या करते हैं, बकरियों को खुले में छोड़ देते हैं और बकरियों की खुराक बढ़ जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बकरियां मोटी होने लगती हैं और दोनों डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो उनमें से एक तो इतना चिंतित हो जाता है कि उसको तो रात को नींद भी नहीं आती। तो वो क्या करता है, शाम के वक्त अपने घर से बाहर टहलने जाता है और उसके घर से थोड़ी ही दूरी पे एक चिड़ियाघर होता है। वो चिड़ियाघर में जाता है और सभी जानवरों को गौर से देखता है और उसकी नजर एक बंद पिंजरे में शेर की तरफ पड़ती है। वो शेर के थोड़ा सा पास जाता है और शेर उसको देख के गुर्राता है और ऐसे दांत निकालता है और पिंजरे से बाहर अपने पंजे निकालता है। मगर पिंजरा बंद होने के कारण शेर बाहर नहीं आ पाता। वो शेर को ध्यान से देखता रहता है, काफी लंबे समय तक देखता रहता है और उसके मन में एक विचार आता है। तो वो क्या करता है, अगले दिन शाम को अपनी बकरी को शेर के सामने लेके जाता है और बकरी डर जाती है और वो बकरी को थोड़ा और करीब लेके जाता है, बकरी और डर जाती है। फिर वो क्या करता है कि लंबी रस्सी से बकरी को पिंजरे से थोड़ी दूर बांध देता है और शेर बकरी को देख के थोड़ा गुर्राता है और बकरी को खाने की कोशिश करता है। लेकिन पिंजरा बंद होने के कारण शेर कुछ नहीं कर पाता और बकरी शेर को देख के डर जाती है और वो यही सोचता है कि ये दिन भर जितना भी खाए, शाम को इसको शेर के पिंजरे के सामने बांध दूंगा, ये डर के मारे वैसी दुबली पतली होती जाएगी। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो शेर के सामने बकरी को लाता गया और बकरी डर के मारे दुबली पतली होती गई और सही 1 महीने के बाद जब वो अपनी दोनों जन बकरियों को गुरुजी के पास लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि गुरुजी जिस बकरी को वो शेर के सामने लेके जाता था, तो गुरुजी उसको अपना चेला बना लेते हैं, क्योंकि वो बकरी काफी दुबली पतली हो जाती है। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि जो चिता होती है वो इंसान को मरने के बाद जलाया जाता है। तो जो चिंता होती है वो इंसान को जीते जी जला डालती है। तो इसलिए चिंता कम से कम करें, रिलैक्स रहें। कोई भी समस्या है, ठंडे दिमाग से उसका हल हम निकाल सकते हैं। चिंता से कुछ नहीं होगा, अपना ही नुकसान होता है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताना। और हाँ, वीवी जिंदल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी कहानियां लेके मैं आपके साथ आता रहूंगा। थैंक यू।